Hanetball 360 from the word itself. It's coming from the word hands in English, net, and then ball. So instead of using hand, net, ball, we use Hanetball, which is the short versions of those three words. Hanetball 360 is a handball game that played with 4 rounds similar to the NBA or basketball. Hanetball play with 3 concentric circles. You got the circle where the gun meter stay inside. There's another circle around the gun net, which is called the circle hold. And there is a circle that is even larger than the circle hold, which is called the flung circle. The flung circle, if there is a fault that is taking place and there is a penalty that's awarded for the fault, they take a shot outside of the flung circle. The circle hold, this is the distance how far any player have to be in order for them to score on goal. And Hanetball is a game of 2 teams of 7 players that's played on a court. Out of the 7 players, 1 player of each team remain inside the gun net. That's called gun meter. And what changes you have made according to Indian audience, Indian customers? Yes, the changes that can be made into the sports during the game, it's if the coach or the referee decided that a player is having some kind of technical issue, they replace the players. And we have 4 players that remain on the side for substitute. Because Hanetball is a sport that is very easy to play, we do not have substitutes, which is similar to other sports like where you have the same amount of players that play. But for the Indian themselves, Hanetball 360 will bring innovations. It will bring agility. It will bring fun. It will bring the possibility, which is like new for them, to travel the world to present their sports. First, I like them to travel the greater India to go play their sports to all the community of India. There is no sports like Hanetball when you start playing it. Sir, ये जो हैंडबॉल जैसे सर तो ये कौन से वर्ग में ला रहे हैं हम लोग, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम पहले स्कूल से ही शुरुआत कर रहे हैं, सभी स्कूल से नहीं कर रहे, सिलेक्टेड स्कूल्स जो इसमें इंटरेस्टेड है उनके स्टूडेंट्स को हम लोग ट्रेन करेंगे। कॉलेजेस में जैसे चेन्नई में कॉलेज मेडिकल कॉलेज ने कहा कि वो वहाँ पे प्रोमोटर बनना चाहती है, इसी तरह से बम्बई के स्कूल्स में या दिल्ली में एक स्कूल ने कहा कि हम करना चाहते हैं। हम पहले स्टूडेंट्स को लाएंगे, स्कूल के बच्चों के लिए लाएंगे। पैरेलली हम दूसरे क्लब्स में भी शुरुआत करेंगे जहाँ इसका इंटरेस्ट लेते हैं लोग। अगर उनको लगा कि ये वहाँ उनके ऑडियंस या उनके प्लेयर्स खेल सकते हैं, खेलेंगे। स्कूल के बच्चे तो एक्सेप्टेबल है, आप जानते हैं स्कूल के बच्चों को कोई भी गेम दो जो फिटनेस के लेवल पे, एंड्योरेंस के लेवल पे, अलर्टनेस के लेवल पे, दे विल एक्सेप्ट इट। अब जो हायर, जो अबव 18 वाले स्कूल्स में और कॉलेजेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हायर यानी जो व्यवसाय में, बिजनेस में, जॉब्स में या कोई प्रोफेशंस में, उनको ये एक्सेप्टेबिलिटी लाने के लिए हमको क्लब्स में लाना होगा। तो हम शुरुआत क्लब्स के लिए नहीं कर रहे, शुरुआत पहले हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में ला रहे हैं और वहाँ से ही हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। सर एक सवाल है, कोई भी गेम होता है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, इंडियन जो गवर्नमेंट है, इसके जरिए आप लोग आ रहे हैं कि डायरेक्ट आप लोग प्राइवेट सेक्शन में आ रहे हैं? पहली बात तो आपको मैं ये बताता हूँ कि सभी गेम्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं होता है। जो गेम्स आप लोग देख रहे हैं, जो ओलंपिक्स में हैं या वर्ल्ड गेम्स में हैं या कॉमनवेल्थ गेम्स में या एशियन गेम्स में है या और दूसरे कोई भी गेम जो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको उस गेम में ला दें। आपको ये भी नियम मालूम होगा कि जो भी गेम वहाँ पे आना चाहिए, मिनिस्ट्री में आना चाहिए, उसको 3 साल कंप्लीट होना चाहिए। अपने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल करने के बाद उसके रिकॉर्ड्स बनने के बाद ही मिनिस्ट्री के पास चली जाती है। पहले कोई गेम्स वहाँ पे एक्सेप्ट होती नहीं है। ये नियम आपको अगर स्पोर्ट्स के साथ होगे तो आपको पता रहेगा। तीसरी बात ये है कि आप ये पहले बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, हम ये नहीं सोचते कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे, हम ये सोचते हैं कि हम पहले स्टूडेंट्स में फेमस बनाएं कॉलेज में, और जब हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा हम उनको भी अप्रोच करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि वो देखिए हमारे पास जो गेम्स बनते हैं शायद बहुत ही लोगों को कम पता होगा, एक तो सेल्फ फाइनेंस होता है, दूसरा गवर्नमेंट फाइनेंस होते हैं।
जब हम उसके एलिजिबिलिटी हो जाएगी, एलिजिबल हो जाएंगे, तो हम उनको अप्रोच करेंगे, तब तक हम प्रोमोशंस में ध्यान देंगे। सर एज क्या रहेगी बच्चों गेम्स में आपको अगर पता चलेगा तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल खेलते हैं। बिलो 18 सभी वर्ग में आ जाते हैं, कॉलेज के भी आते हैं, स्कूल भी आते हैं। अबव 18 तो कॉमन मैन भी खेल सकता है। तो हम मेल फीमेल बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी स्कूल में आप जाएंगे तो अंडर 14, अंडर 8, अंडर 10 वो शुरुआत करते हैं। तो हम जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे भी हम लोग अंडर 14, अंडर 8 या इस तरह से एक ग्रुप बनाएं। सर जैसे प्लेयर्स है, हम लोग जो ट्रेनिंग होगी, क्या ये ट्रेनिंग पूरा फ्री रहेगा कि उसमें कुछ ये रहेगा? पहले तो देखना है कि हम लोग जो स्कूल्स में रखेंगे ट्रेनिंग वो फ्री होगा, लेकिन देखना है कि स्कूल किस तरफ से अप्रोच करते हैं। हम लोग तो सब चीज़ फ्री देंगे, लेकिन स्कूल क्या बोलेगी कि भाई इसको फ्री देना है कि नहीं देना, वो उनका लुकआउट है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन उनका यूज़ हो रहा है, जगह उनकी हो रही है। अगर उन्होंने कहा नहीं ये फीस होना चाहिए, तो हम कैसे उनको अपोज करें। अब मैं खेल के बारे में थोड़ा और जानकारी जानना चाहता हूँ। 360 है, मैं अगर क्रिकेट की बात करता हूँ तो डायरेक्ट अगर लाइन के बाहर जाती है तो 6 होता है, 6 रन मिलते हैं, बिल्कुल टप्पा खा के जाता है 4 रन। अगर इस खेल के अंदर पीछे से अगर कोई डालता है तो क्या डबल पॉइंट मिलते हैं, किस तरह का सिंगल ही पॉइंट? पॉइंट कैसे है, यहाँ पे जो पॉइंट्स है, अगर वो नेट को लगता है, जो नेट के रिम को लग के अगर अंदर आ जाता है तो 3 पॉइंट होता है। और डायरेक्ट शूट करते हैं, चाहे वो पीछे से हो कहीं से भी हो, आपका कंसंट्रेशन चाहिए। सामने भी कंसंट्रेशन होता है, आदमी पीछे भी तो टर्न करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखते पीछे ऐसे टर्न कर रहा है, वो तो पूरा टर्न कर रहा है। तो वहाँ कोई पॉइंट्स नहीं, वो 2 ही पॉइंट्स रहेंगे। केवल इतना याद रखना है कि रिंग के बाजू में जो रेड लाइट है उसके अंदर से कोई शूट ना करे। तो पॉइंट्स तो सेम रहेंगे, चाहे वो पीछे से करो, आगे से करो या साइड से करो। सर एक जानकारी और चाहिए और दर्शकों को आप बता दें कि टेप करके ही भेजना है कि डायरेक्ट नहीं भेज सकते? नहीं, डायरेक्ट नहीं भेज सकते, वो फाउल हो जाएगा। Right. And my question is to anyone can answer. So what will be the charges and how will you protect from various virus on internet? Like if anyone can share. Internet, I didn't get your point. What Internet. will be the charges? Or, Playing the game. Now here we are interested in people coming to the game, playing the game and understanding the game. We have not set any counter for that particular thing that we are going to take this and we are going to take that. We want to see how many are attracted to the game, first thing. But the virus, now this is not a body contact game. As you see, there's no body contact between the two players. There is a distance maintained. Of course, as he said before, if somebody bumps with each other, that's a different part of it. But otherwise, the safety kept in all the ways. So the virus, either way, whether you play or you don't play, virus is going to come to you. But when you play, you are more fitter and you are more better, so the virus will stay away from you. You need to play. जैसा फाउल होता है, Yes. कोई भी मैच में फाउल होता है, यहाँ पे किस तरह का नियम रहेगा? जैसे जानबूझकर बॉल छीनना, ये फाउल हो जाएगा। अगर कोई ये करते, बाउंस नहीं किया, डायरेक्ट फेंक किया, तो ये फाउल होगा। पैर या हाथ, सिर्फ हाथों से टच करना है, हैंड से, लेग से कुछ नहीं करना है। या एक दूसरे को अगर बाउंस बम्प करेंगे तो ये इसमें से फाउल्स, यही फाउल्स हो गए। बाकी अगर ठीक तरह से नहीं शूट, अगर वो रेड रिंग के अंदर शूट नहीं करेंगे तो वो फाउल हो जाएगा। Yes. It's for any group of people to play. All they will need is the ball and find a particular place they play. There is no gear protections of anything that we require like in all other sports. So it's almost like soccer when it's come to play Hanetball, but this is also will be indoors. So when some people that they can play sport outdoors and they can play their sports indoors. At the same time, the sport can be played both indoors and outdoors. Yeah. And then Hanetball 360 itself will be a sport that almost self-financed. So therefore, it will be very easily spread. And then also, the other aspect as Hanetball 360, it will be the quickest sports being introduced in the world, and that's going to be a professional sport at the same time. So right now, as we talking, we are preparing to launch the professional versions of the sport in India. Because we launched the professional versions in India, the ingenuity among all young Indians will be, oh, if this guy can do this, or if this girl can do this, I can do the same. So let me go get myself training so I can show better. This is what's gonna happen. It's gonna be like kinetic, it's gonna be fast, but also all the opportunities already there. You have the professional versions of the sports, which is the aim of everybody, and you're gonna have the college level of the sports, and then you have the amateur level that's gonna be played in the community. Everything is already working.
Plus the difference between Hanetball 360 and other sports, the other sports, they are there for everybody to try. Right? को तो इंडिया के ही करेंगे। अब अगर हमारे प्लेयर अच्छे हैं, क्यों नहीं अच्छे होंगे, क्यों नहीं कर सकते? हम लोग के भी प्लेयर अच्छे हो सकते हैं, बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये फाउंडर है तो इनके प्लेयर ज़्यादा अच्छे होंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमारे बच्चों के बीच में भी अगर तालमेल हो गए, हमारे प्लेयर्स के बीच में भी तालमेल, क्या पॉसिबल नहीं है? सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ हम लोग को एक खेलने के लिए एक मौका मिलना चाहिए और इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो मिल जाएगा। अगर हम ये पकड़ के चले ये फाउंडर है, और तो फिर रेसलिंग में आज हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बॉक्सिंग में हमारे देश का थोड़ी था, क्यूबा का था, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हॉकी में एक ज़माने में हम लोग कहाँ थे और आज कहाँ पहुँच गए। तो हर एक गेम की शुरुआत कहाँ से होती है, हर का ये नहीं। हमारे प्लेयर्स खेलेंगे, हिंदुस्तान के चाहे वो US के हो या कहीं के भी हो, हम खेलेंगे।